अक़वाम मुत्तहिदा का मुतासब वर्किंग ग्रुप पर रॉन चौधरी का जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी भी इंसानी हुकूक के ग्रुप की हकीकी मानों में कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। ये सारे ग्रुप दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासब और बदअमनी के जिम्मेदार हैं। मैंने पहले भी लिखा था, आज दोबारा लिख रहा हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा ही दुनिया में बड़े बड़े मसाइल की जड़ और वजह है। दुनिया के चंद ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा पर कब्जा है और ये सारे मुतासब और बेईमान सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए इकट्ठे होते हैं। ये इदारा इस हद तक जानिबदार है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी बेबसी का इजहार करते हुए फलस्तीन में होने वाले जुल्म पर हाथ खड़े कर दिए थे। जानिबदारी की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? क्या ये इदारा सिर्फ और सिर्फ अपने पसंदीदा ममालिक, इलाके या अफराद की हिफाजत और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए काम करता है? अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान में इमरान खान की हिरासत पर तो चीख रहा है, लेकिन दहाइयों से फलस्तीन और कश्मीर में बहने वाले इंसानी खून पर इंसानी हुकूक के इस वर्किंग ग्रुप को सांप सूंघ जाता है। अगर इमरान खान ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, अदालतों ने सजा सुनाई है, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं तो उन्हें जहां होना चाहिए वो वहीं मौजूद हैं। सिर्फ इमरान खान ही नहीं, कोई भी मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो कानून में लिखा है। बहरहाल इस मुतासिब मफाद परस्त जानिबदार ग्रुप की हालिया कार्रवाई आपके सामने रखता हूँ। ये ग्रुप क्यों मुतहर्रिक है? बरसों पहले बानी पीटीआई के साथ रहने वाले रॉन चौधरी इस हवाले से क्या कहते हैं? इन तमाम पहलुओं पर आज रोशनी डालते हैं। खबर कुछ यूँ है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की हिरासत को मनमानी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। वो जो अमेरिका को साजिशी करार देते थे, पाकिस्तान का दुश्मन कहते थे, कहा करते थे कि हम कोई गुलाम हैं, वो इन दिनों अमेरिका से ही मदद मांगते फिर रहे हैं। हैरानकुन बात ये है कि वहाँ से भी फौरन मदद मिल रही है। सवाल तो ये पैदा होता है कि असल में कौन अमेरिका का दोस्त और कौन दुश्मन है, कौन गुलामी कर रहा है और कौन आजादी चाहता है। किस्सा कुछ यूँ है, बानी पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके मोतमद खास जुल्फी बुखारी ने लॉ फर्म के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में पेटिशन दायर की, जिस पर एन वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय सामने आई है, जिसमें इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। रिपोर्ट में हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे और बानी पीटीआई की कैद में हालात की आजादाना तहकीकात की इजाजत देने का मुतालबा किया गया है। वर्किंग ग्रुप ने तशवीश जाहिर की है कि बानी पीटीआई को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। वुकला सफाई से जरा का हक लेकर सरकारी वुकला को दिया गया। इस वर्किंग ग्रुप को फलस्तीन और कश्मीर के लाखों मुसलमानों का खून और उनकी कैद, लाखों मुसलमानों की शहादतें और उनके बुनियादी हुकूक याद नहीं आते। ये कैसा निजाम है जहाँ एक शख्स के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को होश आई है, उनके वर्किंग ग्रुप का जोश और जज्बा लायके तहसीन है, जैसे उनका कोई अपना यहाँ कैद है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा के ऐसे तमाम ग्रुप सियासत के लिए हैं या दुनिया के मसाइल हल करने के लिए? इस मामले में तो खालिस्तान मकसद सियासी है, क्योंकि अगर इंसानी हुकूक को देखा जाए तो दुनिया को इससे कहीं बड़े बड़े मसाइल का सामना है, लेकिन वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा न तो मुत्तहिद नजर आती है बल्कि कहीं नजर ही नहीं आती। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे किसी भी अमल का रद्द अमल भी न दे। अगर कोई ये समझता है कि वो बैरूनी मदाखलत से रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों को रिहाई दिला सकता है, बगावत करने वालों के रास्ता निकाल सकता है, तो ऐसे तमाम अफराद के लिए तमाम रास्ते बंद कर देना ही बेहतर है। अक़वाम मुत्तहिदा के इस वर्किंग ग्रुप को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि फलस्तीन और कश्मीर जाएं, वहाँ जाकर देखें कि कितने लोग कैद हैं, कितने अफराद के बुनियादी हुकूक को सल्ब किया जा रहा है। अगर वाकई ये ग्रुप दुनिया में इंसानों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार है तो ऐसा करेगा, वरना इस ग्रुप का कोई फायदा नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा रॉन चौधरी जुल्फी बुखारी पर बरसे हैं। वो कहते हैं कि पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। जुल्फी बुखारी ने ही अक़वाम मुत्तहिदा यूएन वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा। पीटीआई के सीनियर्स को कहना चाहता हूँ, इन मगरमच्छों को बेनकाब करें। मुझसे ज्यादा कौन जानता है कि आपके लिंक्स किसके साथ हैं, आप कौन होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले। पीटीआई ने 2016 में लंदन में पीआर फर्म की खिदमत हासिल की थी। इस पीआर फर्म से जुल्फी बुखारी ने मुतारिफ कराया। पीआर फर्म हासिल करने के पैसे कहां से आते हैं? जहां से आपको पैसा मिल रहा है, एक एक अकाउंट को आवाम के सामने लाऊंगा। जुल्फी बुखारी ने ही यूएन वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा। पीआर फर्म से कहा गया था कि एक खिलाड़ी को कौमी लीडर के तौर पर पेश करना है। ये लोग पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। पीटीआई की सियासत का इन्हिसार इस बात पर था कि अमेरिका से उनके खिलाफ साजिश हुई। पीटीआई के लोगों को कह रहा हूँ कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। सेनेटर्स पीटीआई के हों या पार्लियामेंट में मौजूद किसी भी जमात से ताल्लुक रखने वाले मुंतखब
मुंतखब नुमाइंदे हों। सब के लिए रियासत को सबसे पहले होना चाहिए। अगर कोई भी सियासी जमात या उसका रहनुमा रियासत मुखालिफ रास्ता इख्तियार करता है तो उसका साथ देने के बजाय रास्ता रोकना ही मुल्की मफाद है। ये फैसला अब सियासी क़यादत को भी करना है, यही फैसला सियासी कारकुनों को भी करना है और यही फैसला पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को इज्तिमाई तौर पर भी करना है कि कब तक मुल्की मफादात की बजाय सियासी मफादात को तरजीह देते रहेंगे। खबर ये भी है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम रिलीफ पैकेज की मुद्दत खत्म हो चुकी है। बताया जाता है कि इस पैकेज के लिए 55 अरब की रकम मुख्तस है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के लिए भी 10 अरब रुपए शामिल किए हैं। 1 जुलाई से बजट में वो ऐलान करदा नए रिलीफ पैकेज का इतलाक नहीं हो सका। याद रहे कि इस पैकेज के तहत चीनी, घी, आटा, चावल, दालों समेत 5 बुनियादी अशिया पर BISP सार्फिन को सब्सिडी दी जा रही है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ को इस मामले पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। वसाइल से महरूम या कम आमदन वाले शहरियों को अगर कहीं सुकून मिल सकता है तो उसमें कोई तातुल नहीं आना चाहिए। आखिर में आरिफ अब्दुल मतीन का कलाम, मैं जिसको राह दिखाऊं वही हटाए मुझे, मैं नक्शे पा हूँ कोई खाक से उठाए मुझे। महक उठेगी फिजा मेरे तन की खुशबू से, मैं ऊद हूँ कभी आकर कोई जलाए मुझे। चराग हूँ तो फक्ता क्यों मुकद्दर हो, कोई जमाने के दरिया में भी बहाए मुझे। मैं मुश्ते खाक हूँ सहरा मेरी तमन्ना है, हवाए तेज किसी तौर से उड़ाए मुझे। अगर मेरा है तो उतरे कभी मेरे घर में, वो चांद बन के ना यूं दूर से लुभाए मुझे। वो आईने की तरह मेरे सामने आए, मुझे नहीं तो मेरा अक्स ही दिखाए मुझे। उमड़ती यादों के आशूब से मैं वाकिफ हूँ, खुदा करे किसी सूरत वो भूल जाए मुझे। वफा निगाह की तालिब है इम्तहान की नहीं, वो मेरी रूह में झांके ना आजमाए मुझे।